जायंट मैन मैजिकल सॉल्ट। कई साल पहले सविता नाम की एक बूढ़ी औरत हुआ करती थी। वो एक छोटा सा होटल चलाया करती थी। गांव वालों को उसके होटल में बने पकवान खूब पसंद आते थे। एक बार दो पति पत्नी यूं स्कूटर पर जा रहे थे तो होटल आए। सविता दोनों को खाना परोसी। वाह भाई माँ, क्या खाना बनाया है, कितना स्वादिष्ट है। ओ मेरी पत्नी, देखकर सीखो। घर पर खाना तो पसंद आता ही नहीं, बाहर का तो किसी को भी पसंद आता है। क्यों भाई माँ, कैसे बनाती हो ये खाना? सारे गांव वाले आपके खाने की इतनी तारीफ करते हैं। वो एक राज है। मेरे पास एक मायावी सॉल्ट है, वो जिसमें जितना चाहिए उतना डालो तो खाने की स्वाद में बदलाव आ जाता है। ये सब जब चल रहा था तो उसी गांव में एक बड़ा सा जायंट मैन आया। हाँ, भूख लग रही है, कहकर जोर से चिल्लाते हुए पेड़ को, सड़क पर जा रहे लोगों को, जंतु को खाने लगा। एक बार सारे गांव वाले जमींदार के पास आकर उस जायंट मैन के बारे में बताए। ठीक है, मैं और गांव के कुछ बड़े लोग उस जायंट मैन के पास जाकर बात करेंगे, हमारे गांव को बचाएंगे। कहकर अगले दिन जमींदार और कुछ गांव के लोग उस जायंट मैन के पास गए। श्रीमान, आपके किए गए विनाश की वजह से हमारे गांव के लोग डर रहे हैं, उगे फसल का नाश कर रहे हैं। ऐसे हर चीज का नाश करते रहे तो आखिर में आपके खाने के लिए क्या बचेगा? एक बार सोचिए। हाँ सच है, सब नाश कर दिया तो खाने के लिए क्या बचेगा। ठीक है, मैं कुछ नाश नहीं करूँगा तो फिर मेरी भूख कैसे मिटेगी? जमींदार अपने गांव वालों के साथ कुछ बात करके, जायंट मैन जी, हमारे गांव से हर दिन एक एक घर से पूरे दिन के लिए आपको काफी हो उतना खाना बेचते रहेंगे। आप कहोगे कि चीजों का नाश नहीं करोगे तो ही ये काम करेंगे। ठीक है, मेरे लिए अच्छा स्वादिष्ट खाना ही भेजिए। जमींदार ने वो बात पूरे गांव वालों को बताई। भाई माँ, वो जायंट मैन को स्वादिष्ट भोजन ही चाहिए बोल रहा है, आपकी पहली बारी है। बाई माँ वो सुनकर, आप कैसे बड़े लोग हो, देखते रहो कि उस बकासुर को मैं कैसे सबक सिखाती हूँ। यूँ कहकर अगले दिन हर किस्म के खाने पर बहुत ज्यादा नमक डालकर एक बैलगाड़ी पर चढ़ाकर उस जायंट मैन के पास गई। हाँ, लेकर आई हो, वेरी गुड, कहकर मुंह खोला। बस सारा खाना मुंह में चला गया। छी छी, सब में नमक बहुत ज्यादा है, कहकर फिर एक निवाला खाया। छी छी, नमक भरा पड़ा है, मुझे खाना पसंद नहीं आया। मैं क्या करूं बोलो, कुछ नहीं कर सकती। हमारे गांव में खाने में इस्तेमाल करने वाले पानी पूरा नमक में बदल गया है। क्या करूं बताओ? नमक में बदल गया है? वो कैसे हो सकता है? मुझे क्या बता बेटा, तुम किसी तरह उस पानी से नमक निकाल पाए तो हम सब तुम्हारे बहुत आभारी रहेंगे। आपको अच्छा अच्छा खाना भी परोसेंगे। ऐसा खाना खाना तो मेरे बस की बात नहीं है। उस नमक को कैसे निकालना है मुझे अच्छे से पता है। वो पानी कहाँ है बताओ। वो पूरा नमक समुंदर में है, वो समुंदर के पास चलते हैं, चलो। कहकर दोनों समुंदर के पास गए। बाईमा तब समुंदर की ओर दिखाकर, देखो जायंट मैन, यही है ज्यादा नमक। ये समुंदर में मौजूद सारा नमक कम करके दिखाओ। वैसे वो तुमसे हो नहीं पाएगा। जायंट मैन वो बातें सुनकर, मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है तुम्हें, आओ दिखाता हूँ मेरी शक्ति क्या है। ठीक है, दिखा देना, लेकिन अगर तुम हार गए तो फिर मेरे गांव या बगल वाले गांव में नहीं आ सकते और ना ही कभी कुछ नाश कर सकते हो। ठीक है, मंजूर है। अगर मैं इस समुंदर के नमक को निकाल नहीं पाया तो मैं कभी भी नहीं आऊंगा, बाहर ही नहीं निकलूंगा। ठीक है, कहने के बाद जायंट मैन समुद्र में चला गया। फिर समुद्र में जायंट मैन थोड़ा सा पानी पिया। अरे ये तो ज्यादा ही नमक है, पहले मैं ये पानी पीता हूँ। कहकर समुद्र के बीच जाकर पानी पीने लगा। जितना भी पिया लेकिन पानी कम ही नहीं हुआ, इसलिए जायंट मैन समुद्र में ही बस गया। इस तरह वो बाईमा गांव को बचा ली। अंडरग्राउंड मनी हाउस। एक गांव में शिवा कहकर एक किसान रहता था। उनको रवि और कृष्णा कहकर दो बेटे थे। बड़ा बेटा रवि बहुत लालची था और छोटा बेटा कृष्णा बहुत नादान था।
एक बार शिवा का तबीयत खराब होकर बिस्तर पकड़ लिया। शिवा तब दोनों बेटों को बुलाकर बड़ा बेटा रवि से, देखो रवि, मेरा तबीयत खराब हो गया है, मैं और ज्यादा दिन नहीं जी सकता, तुम कृष्णा का अच्छे से ख्याल रखना, मेरा संपत्ति को समांतर रूप में आधा आधा बांट लो, कहकर मर गया। कुछ दिनों के बाद बड़ा बेटा रवि कृष्णा के पास आकर, देखो कृष्णा, पिता ने उनका संपत्ति को हमें समांतर रूप से बांटने को कहे थे ना, इसलिए उनका संपत्ति में आधा तुम्हारा है और आधा मेरा है। पिताजी के पास 1 ही एकड़ का जमीन है, इसलिए खेत के ऊपर जो भी आता है वो मेरा है और जो भी धरती के अंदर है वो तुम्हारा है। ऐसे ही पिताजी के पास 2 गाय है, गाय का पीछा हिस्सा मेरा है और आगे का तुम देखभाल कर लेना। तब कृष्णा ठीक है कहकर चला गया। अगले दिन कृष्णा उन गायों को चारा दिया। कुछ देर के बाद रवि आकर उन गाय के पीछे से दूध निकालकर बेच दिया। बाद में कृष्णा खेत में जाकर खेत की जुताई करने लगा और रवि आकर दूर से देखकर चला गया था। कुछ दिनों के बाद खेत में अच्छा फसल आया। तब रवि आकर कृष्णा से, देखो कृष्णा, हमारे समझौते के हिसाब से धरती के अंदर जो भी है वो तुम्हारा है और ऊपर जो भी है वो मेरा है, ठीक है? कल आकर फसल को काट कर ले जाता हूँ, कहकर चला गया। तब कृष्णा बहुत दुखी हुआ और सोचते हुए उधर से जा रहा था। तो रास्ते में उनको एक मुनीश्वर दिखाई दिए। तब कृष्णा मुनीश्वर के पास जाकर जो हुआ सब कुछ बताया। बेटा, तुम तो बहुत नादान हो, मैं जैसे कहता हूँ वैसे करो, कहकर उनके कान में कुछ कहा। कुछ देर के बाद स्वामी जी हाथ हवा में घुमाया तो एक जादुई सिक्का उनके हाथ में प्रत्यक्ष हुआ। उस सिक्के को कृष्णा को देकर, देखो बेटा, इस सिक्के को तुम्हारे खेत में डालो, वो जहां भी गिरता है उधर एक सुरंग खोदो, बाद में तुमको ही पता चलेगा कि क्या होगा। बाद में जैसे मुनीश्वर ने कहा वैसे कृष्णा उनके खेत में उस सिक्के को डाला। जहां वो गिरा उधर एक गड्ढा खोदने लगा तो थोड़ी देर के बाद एक सुरंग का मार्ग दिखाई दिया। ऐसे उस सुरंग में थोड़ी देर जाने के बाद कृष्णा को एक मिनी मनी हाउस दिखाई दिया। तब कृष्णा हैरान होकर, अरे बाप रे, ये तो कोई मायावी मनी हाउस जैसा लग रहा है, सुरंग में ऐसे पैसों से भरा हुआ घर को मैंने पहले कभी नहीं देखा, कहकर अंदर गया। अंदर बहुत सारे रुपयों का बंडल्स थे। कृष्णा उन रुपयों को लेकर रवि के घर के बगल में ही और एक बड़ा सा घर बनाया। कुछ दिनों के बाद एक शाम रवि उनके पत्नी से, अरे ये क्या है, मेरा भाई कृष्णा इतना कम समय में इतना बड़ा घर कैसे बनाया? जरूर कुछ राज है। अगले दिन सुबह रवि कृष्णा का पीछा करने लगा। कृष्णा एक अंडरग्राउंड में गया और रवि चुपके से उनका पीछा किया। अंदर कृष्णा मनी हाउस के अंदर जाते हुए देखकर रवि हैरान हो गया और, हाँ, तो ये है इसका राज। जब ये नहीं रहता है उस समय पर आकर पूरा पैसों को चुराता हूँ, सोचकर उधर से चला गया। उस शाम को जब कृष्णा नहीं था तब रवि उस अंडरग्राउंड में जाकर देखा तो वहां कोई मनी हाउस नहीं दिखाई दिया। अरे सुबह में देखा तो वो मनी हाउस इधर ही था ना, कैसे गायब हो गया? कहकर घबरा गया और तुरंत कृष्णा के पास गया और, कृष्णा, सुबह में तुम उस अंडरग्राउंड मनी हाउस में गया था ना, पर अब वो उधर नहीं है। तब दोनों मिलकर उस अंडरग्राउंड में जाकर देखे। तब कृष्णा, ये देखो भैया, ये तो इधर ही है ना। तब रवि हैरान होकर, अरे इससे पहले देखा तो वो इधर नहीं था, ये कैसे मुमकिन है? भैया तुम भूल गए हो क्या? धरती के ऊपर जो भी है वो तुम्हारा है और अंदर जो भी है वो मेरा है। अब ये मनी हाउस मेरा है, कृपया करके इसमें शामिल मत हो। तब रवि कुछ नहीं कर पाया और उसका गलती का एहसास होकर दुखी होने लगा।